नूपुर शर्मा मामले में इस्लामिक देश दिखा रहे थे तेवर, अब मोदी ने ऐसे तोड़ा गुरूर कि अब छू रहे हैं पैर। भुखमरी से बिलबिलाते इस्लामिक देशों ने मोदी से की ये बड़ी मांग। आखिर कैसे मोदी ने 57 इस्लामिक देशों को किया भारत के सामने झुकने को मजबूर। कुछ दिनों पहले ही बीजेपी की प्रवक्ता रही नूपुर शर्मा ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद मामले ने बेहद तूल पकड़ लिया था और मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया था। जिसके बाद 57 इस्लामिक देशों ने इसका विरोध जताया और बीजेपी ने मामले को बढ़ता देख नूपुर शर्मा को पार्टी से निकाल दिया। लेकिन मामला यही शांत नहीं हुआ। इन सब के बावजूद मुस्लिम देश भारत से आने वाली चीजों का बहिष्कार करने लगे। इसी बीच विभिन्न कारणों से उपजे खाद्य संकट ने इन मुस्लिम देशों को मोदी के सामने सर झुकाने को मजबूर कर दिया। कल तक भारत विरोधी नारे लगाने वाले ये देश आज मोदी से गेहूं भेजने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों पैगंबर विवाद में कूदकर भारत से नाराजगी जता रहे इस्लामिक देश अब गेहूं के लिए गुहार लगा रहे हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण पूरी दुनिया में गेहूं का संकट है। गेहूं की आपूर्ति बाधित हुई है, जिसकी वजह से कुछ अरब देशों ने भारत से माफी मांगते हुए गेहूं भिजवाने की मांग की है। भारत के गेहूं के सबसे बड़े खरीदार इंडोनेशिया और बांग्लादेश हैं। इनके अलावा ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और यमन जैसे खाड़ी देशों ने भी भारत से गेहूं मांगा है। इनमें से बांग्लादेश को छोड़कर हर इस्लामी देश ने नूपुर शर्मा मामले में मोदी सरकार और भारत से नाराजगी जताई थी। इस्लामी देशों की नाराजगी के बाद नूपुर के मामले में मोदी सरकार और बीजेपी को घेर रहे तमाम लोगों ने ये टिप्पणियां भी की थी कि अगर इस्लामी देश हमसे सामान न ले तो क्या होगा। तमाम लोग सोशल मीडिया पर इस तरह की फर्जी खबरें भी वायरल कर रहे थे कि इस्लामी देशों ने अपने मॉल से भारतीय सामान को हटा दिया है। लेकिन अब इन देशों की ओर से गिड़गिड़ाते हुए भारत से गेहूं की मांग की गई है, जिसके बाद से ये भी खुलासा हुआ है कि किस तरह से नूपुर शर्मा और पैगंबर का नाम लेकर ये मुस्लिम देश भारत को बदनाम करने की साजिश रच रहे थे। वहीं कुछ इस्लामी देश पैगंबर का हवाला देकर भारत के मुसलमानों को भी उकसा रहे थे। बता दें कि नूपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट में पैगंबर मोहम्मद और उनकी पत्नी बीबी आयशा के बारे में कथित तौर पर विवादित टिप्पणी की थी। इसी को आधार बनाकर ये मुस्लिम देश भारत के गेहूं का बहिष्कार कर रहे थे। इन देशों ने भारत के गेहूं को 28 मई के बाद लेने से मना कर दिया था, जिसके बाद ट्रक के ट्रक गेहूं बंदरगाहों पर ही खड़े रह गए थे। हालांकि भारत ने इस प्रतिबंध में कुछ छूट दे दी थी, लेकिन इन देशों ने गेहूं में वायरस होने का हवाला देकर लेने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इसी तरह की अन्य खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।